कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। कभी जिस सियासी पिच पर कांग्रेस बैटिंग करती थी, आज उसी पिच से बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग करती नजर आ रही है। कभी असम में कांग्रेस 3 बार लगातार चुनाव जीतकर सत्ता में रही, तो अब बीजेपी भी इस बार रिकॉर्ड जीत की हैट्रिक लगाने का दम भर रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस असम की सत्ता से अपने सियासी वनवास को खत्म करने की कवायद में लगी है, उसी कांग्रेस के लिए पीएम मोदी ने असम की धरती से हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड बनने का करारा तंज कसा है। असम की जनता ने इस बार 2 काम पक्के कर लिए हैं। एक, असम में बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगेगी, और दूसरा काम क्या है करने वाले, पता है आपको? पता है? मैं बताता हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। दरअसल बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत के साथ पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल करने के लक्ष्य के साथ असम के मैदान में है। 2016 में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी 60 सीटों के आसपास ही रुकती रही है और अपने सहयोगियों के सहारे सरकार बनाती रही है, लेकिन इस बार पार्टी 90 सीटों से ज्यादा का दावा कर रही है। ऐसे में पीएम मोदी की रैलियां बीजेपी के लिए अहम हो जाती है। इसीलिए सोमवार को पीएम मोदी ने एक ही दिन में बैक टू बैक 3 चुनावी जनसभाएं कर बीजेपी के दावे को मजबूती देने का काम किया है। साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है। साथियों, बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में असम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। असम में इस बार पहचान और घुसपैठ बड़ा चुनावी मुद्दा है। पीएम मोदी ने अपनी पिछली ही रैली में ऊपरी असम के लोगों के बीच जाकर ये मैसेज दे दिया था कि बीजेपी का फोकस स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा है। इसीलिए पीएम मोदी अपनी हर रैली में कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।
क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करती है, जबकि बीजेपी घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है और पार्टी इसका रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखती है, जबकि कांग्रेस ऐसा नहीं करती। साथियों, देश के जिन 1-2 राज्यों में उंगली पर गिन लो इतने से ही कम, सिर्फ 1-2 राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं। वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती, जबकि बीजेपी सरकार साफ नियत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया। दरअसल असम चुनाव में बीजेपी अपनी शासन के रिकॉर्ड और संगठनात्मक ताकत के भरोसे मैदान में उतरी है। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए उसके पास बताने के लिए सैकड़ों काम भी हैं और वजह भी तमाम है। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। 2021 में बीजेपी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। लिहाजा एनडीए गठबंधन ने 75 सीटें हासिल कर सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 29 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2021 यानी पिछले विधानसभा चुनाव को बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर लगभग एक तरफा बना दिया था। हालांकि इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर असम में सरकार बनाना चाह रही है और पीएम मोदी की ऐसी रैलियों से बीजेपी को अपर असम, उत्तर असम और पहाड़ी इलाकों में बसे अहम जिलों में मजबूती मिली है। फिलहाल असम में प्रचार का दौर अभी भी जोर शोर से जारी है और 9 अप्रैल को मतदान होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।